आज की सुबह हमको ये समझना है कि जब प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम उदारता दिखाएं, हम करुणा दिखाएं, हम लोगों को संभालें, हम लोगों पर अंधेर ना करें, अन्याय ना करें, लोगों की सहायता करें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देने के बहाने खोज रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहते, अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब हम दूसरों के प्रति उदारता दिखाएंगे। कल प्रभु ने मुझे एक आयत दी, नीति वचन 19 की 17। आप पढ़िए, आप पास अगर बाइबल है। और वहां पर क्या लिखा है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। आज की सुबह मुझे अपने आप से एक सवाल पूछना है, आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि हम मसीही विश्वासी हैं, हमारे नाम चर्च के रिकॉर्ड में है, हम चर्च जाते हैं, हम दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं, फिर भी हम क्या हैं? हम बीमार हैं, हम गरीब हैं, हम अभाव में हैं, हम असफलता से जूझ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या परमेश्वर बदल गया? परमेश्वर तो वचन कहता है कि वो आज और कल और युगान युग एक सा है। परमेश्वर कहते हैं कि हे याकूब की संतान, तुम मिट नहीं गए क्योंकि मैं बदलता नहीं हूं। तो परमेश्वर तो नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन भी नहीं बदलता है। बदला है तो कौन? मैं और आप बदले। और आज ये सवाल करते हैं कि क्या हमने यहोवा को उधार दिया है क्या? एक कहानी, एक लेखक हैं, और वो एक मिशनरी भी हैं, और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। अगली बार उनका नाम बताऊंगा, उनकी किताब लेकर। और वो क्या करते हैं? वो कोलगेट की तरह जितना उनका काम बढ़ता उतना ही अधिक वो चर्च को, कलीसिया को, लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो एक बार उनसे पूछा किसी ने कि साहब, आप तो कलीसिया को, लोगों को कितना सपोर्ट करते हो, कितना लाखों में करोड़ों में कितना पैसा आप देते हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं परमेश्वर से आगे नहीं निकल पाता, मैं तो अपने छोटे से हाथों से परमेश्वर को कुछ देता हूं, तो परमेश्वर बड़े बड़े हाथों से मुझे लौटा देते हैं। माई गॉड ऑलवेज आउट गिव्स मी। मेरा परमेश्वर देने के मामले में उससे बहुत आगे। ये विचार बहुत बहुत गहरा है। अगर आप सुन रहे हैं, आप अपने छोटे हाथों से, आपके हाथ और मेरे हाथ परमेश्वर के हाथों को बराबर तो नहीं है। जब हम छोटे हाथों से उदारता दिखाएंगे तो परमेश्वर को बड़े हाथों से हमारे प्रति उदारता दिखाने के मौके मिल जाएंगे। और फिर ये जो गरीबी अगर आज है, गरीबी का मतलब क्या है? हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमारी जरूरतें पूरी, ये हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वचन क्या कह रहा है? मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। जब वचन कह रहा कोई घटी नहीं होगी, बहुतायत होगी, आइए हम और आप इस चीज को आजमा के कि हम कंगालों पर अनुग्रह करके यहोवा को उधार दें। और जब हम यहोवा को उधार देंगे, यहोवा फटाक से हमें क्या करेंगे? वापस करेंगे। और मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन में इस चीज को मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है। हर दिन, हर महीने, हर साल इन हाथों से बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन जितना मैं करता हूं, मेरा परमेश्वर उससे भी अधिक मेरे लिए करता है। मैंने परख कर देखा है, मैंने आजमा कर देखा है कि देने के मामले में मैं परमेश्वर से आगे, और हजारों हजार
रास्ते खुल जाते हैं। एक बार की जो कहानी है याद आती है, राजस्थान में एक चर्च बन गया था, बाउंड्री वॉल नहीं बनी थी, उद्घाटन करने के लिए तैयार थे, मेरे पास कॉल आया और कहने लगे भाई साहब 40,000 रुपए की जरूरत है, क्या आप मदद कर सकते हैं? अरे हमने सब जगह कोशिश किया, हमसे हुआ नहीं है। परमेश्वर ने कहा हम आपसे संपर्क करें। मैंने कहा ठीक है, आप कल मुझे कॉल करिएगा, मैं घर में बात करूंगा। मैं घर में आया और हम अच्छी, और मेरी वाइफ ने कहा यस ओके कर दो। और जब उनकी अगले दिन कॉल आई तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा उनकी कॉल आ रही है क्या करूं? बोले ओके कर दो। और मैंने उनको कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, दोपहर में जाकर हमने तो 40,000 रुपए बैंक से ट्रांसफर, और एक हफ्ते में हमारे हाथ में एक प्रोजेक्ट था जो 1.5 लाख रुपए का था। और उस प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए हमें किसी ने सारा का सारा स्पॉन्सर कर दिया, और हमारा क्या हो गया, पैसा बच गया। मैंने ऐसे कितनी बार पढ़ा। मेरे प्रियो, आइए हम प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बने, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। और हमारे चारों तरफ जब भी हम किसी को परेशान देखें, एक गिलास पानी पिलाना हो, दो रोटी खिलानी हो, उसको समय देना हो, किसी को सहारा देना हो, किसी को हिम्मत देनी हो, किसी को स्माइल देनी हो, किसी को दुआएं देनी हो, किसी को आशीर्वाद देने हो, तो संकोच नहीं। हम में से बहुतों घरों में इतनी चीजें पड़ी हैं, सड़ रही हैं, किसी के काम आ सकती। आइए हम प्रैक्टिकल मसीह बने और अपना जो परमेश्वर ने हमें दिया है उससे हम उदारता दिखाएं। क्योंकि प्रभु क्या कह रहा, परदेशियों पर अंधेर मत करना, किसी का अन्याय मत करना, और किसी को तकलीफ में परेशानी में देकर उसको क्या करना, छुड़ा लेना। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको लीडरशिप नजर है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम आम लोगों से ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते हैं, हमारा प्रभाव बढ़ जाता है। जब लोग दुश्मन को चार लाते मारते और हम जाके दुश्मन की मदद कर रहे हैं, चारों तरफ लोग देखते नहीं, नहीं ये इंसान क्या है, ये एक लीडर है। दूसरी बात, हम यहाँ पर उदारता देखते हैं। जब हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमें उदारता दिखाने का मौका मिल रहा है। अगली बात है कृतज्ञता, हम शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे ना, तो हम बिकेंगे नहीं, कोई हमको रिश्वत देकर खरीदेगा नहीं। क्योंकि जो धन्यवादी नहीं होते हैं, वो सब कुछ होने के बावजूद क्या कहते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसा सुना होगा आपने, मैंने बहुत बार लोगों को सुना, लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो रोटी नहीं है, हमारे पास तो पानी नहीं है, हमारे पास तो कपड़े नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं। और उनसे सवाल पूछिए कि क्या आपने यहोवा को उधार दिया है? आप यहोवा को उधार दीजिए और यहोवा आपको बहुतायत से देने वाले और तमाम आशीषें देंगे। प्रभु आज के वचन से सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।